देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के बारे में। सो यस, आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दो न्यूज़ आने वाली है आज न्यूयॉर्क सेशन में। एक तो जीडीपी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे। आप इस जब न्यूज़ आने वाली है 4:30 दुबई टाइम, तो इंडिया के हिसाब से इट विल बी अराउंड 5:36 के आसपास न्यूज़ आएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। आप उस टाइम पे ट्रेड मत करिए। मैन बी केयरफुल, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी आप बहुत लॉट साइज अपना कम रख के ट्रेड कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू ट्रेड। एंड आज मार्केट को ज़्यादा अच्छा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। ओके, स्टार्टिंग विद गोल्ड। तो गोल्ड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। गोल्ड में मैं स्टार्ट करूंगा ऑन हाई टाइम फ्रेम। एंड हाई टाइम फ्रेम से देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक साइडवेज कंसोलिडेशन देने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाया है आज। ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हमारी पहले जो ट्रेंड लाइन थी, वो ट्रेंड लाइन को फाइनली उसने ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट लेके ऊपर की तरफ चला भी गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो लेवल बन जाता है, ये लेवल बन जाता है मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल। तो ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वी कैन लुक फॉर बाइंग साइड। उससे बेटर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और तरीके से पैटर्न फॉर्म होने के लिए दिख रही है, जो कि एक ट्राइंगल पैटर्न की तरह लग रही है मुझे यहाँ पर। ये हम लोगों को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है ड्यूरिंग द न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ के टाइम पर अगर ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो वी कैन टेक अ बाय हियर। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो आफ्टर द न्यूज़, बेसिकली न्यूज़ के टाइम पे जब न्यूज़ आ रही है तब आपको ट्रेड नहीं करना है। बट अगर न्यूज़ के बाद अगर आपको ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है और बाहर सस्टेन करता है, क्लोज कर देता है, तो वी कैन प्लान फॉर बाय। और सेलिंग के लिए तो अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ब्रेक करेगा तो मैं सेल प्लान करूंगा। बट अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखूं और अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो लेट्स से अगर यहाँ पर हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, अगर लेट्स से मार्केट दोबारा इस रेजिस्टेंस पर जाता है, रिजेक्शन लेता है एंड देन अंदर आता है, तो आई विल प्लान फॉर अ शॉर्ट टिल दिस टारगेट। वापस से मैं ट्रेंड लाइन तक के लिए शॉर्ट प्लान करूंगा अगर ये यहाँ से वीकनेस शो करता है। और अगर ये ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ तो मैं अपना बाय प्लान यहाँ पे कर दूंगा। गोइंग विद द नेक्स्ट वन, यूरो यूएसडी की बात करेंगे। यूरो यूएसडी में काफ़ी अच्छा ब्रेक आया था यहाँ पर, जैसे आपने देखा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल था वो फाइनली ब्रेक हो चुका था एंड देन नाउ अभी वो रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये देखने के लिए है यहाँ पर कि ये जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और अगर यहाँ पर दोबारा हमको कोई वीकनेस देखने के लिए मिलती है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, जैसे कि 1 आवर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पर सेल प्लान करूंगा बिकॉज दिस कैन अगेन बी अ रीटेस्ट एंड बाद में मार्केट वापस से यहाँ पर पुल बैक देके नीचे की तरफ एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है। दिस इज वेयर आवर टारगेट कैन बी, अगर यहाँ पर हमको वीकनेस देखने के लिए आसपास कुछ मिल जाती है तो। मूविंग विद नेक्स्ट विद जीबीपी यूएसडी, सॉरी जीबीपी जीबीवाई। यहाँ पर भी हम लोगों को एज इन कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस है जो उसको रीटेस्ट कर रहा है, थर्ड टाइम में रीटेस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस को। अगर इसको ब्रेक कर देता है सो वी हैव अ गुड लेवल टिल हियर। यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो। या फिर आप एक इंटरनल ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक इंटरनल ट्रेंड लाइन अगर उसको ब्रेक करता है इंटरनल ट्रेंड लाइन को, तो वी कैन एंटिसिपेट कि मार्केट दोबारा इस लेवल को जो सपोर्ट है यहाँ पर वापस से आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए। बट ये हायर टाइम फ्रेम पे है, हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए यहाँ पे समझ में आता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेंज में है। तो आई वुड नॉट प्रेफर टू टेक एनी ट्रेड टुडे इन जीबीवी जेबीवाई। मूविंग विद बीटीसी। BTC इज लेट्स गो टू हायर टाइम फ्रेम एंड सी। BTC में देखेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली। बट यहाँ पर अब हम लोग उस लेवल पर आ चुके हैं जहाँ पर मार्केट रिजेक्ट करता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 87 88 का टारगेट है। यहाँ से अगर हम लोगों को दोबारा वीकनेस देखने के लिए मिलती है, जैसे हमको 2 दिन से देखने के लिए मिल रही है, बट इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट। अगर 85 के लेवल के नीचे जाता है तो हमको दोबारा एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, एक छोटा सा डंप देखने के लिए मिल सकता है टूवर्ड्स 83 84 से 80,000 तक का हम लोगों को डंप देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आफ्टर द न्यूज़, तो वी कैन सी अ वेरी गुड रैली इन बिटकॉइन अप टू एटलीस्ट 94,000 तक के लिए हम लोगों को रैली देखने के लिए मिल सकती है। और एल्स लीस्ट टू लीस्ट 92,000 तक तो हम लोग प्राइस लेवल यहाँ पर देख सकते हैं बीटीसी में। इथेरियम के बारे में बात करेंगे तो इथेरियम भी सेम लेवल पर है यहाँ पर। इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट इतने टाइम से इथेरियम ने अच्छा खासा मूव दिया ही नहीं है, और ये डाउनवर्ड जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसी के अंदर मूव कर रहा है इथेरियम भी। बट आप यहाँ पर फ्रैक्टल देखोगे तो जब भी इथेरियम इस तरीके से पैटर्न्स बनाता है, इस तरीके से बेयर फ्लैग्स बनाता है, वो काफ़ी बाद में काफ़ी नीचे एक डंप देखने के लिए मिलता है। और काइंड ऑफ सेम फ्रैक्टल यहाँ पर अभी इथेरियम में बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम बेरिश ऑन इथेरियम। अगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट मूव करेगा तो इथेरियम के साथ में मूव करेगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल हियर।
यहाँ पर आप बाइंग प्लान कर सकते हो, अगर बाइंग करना है तो एटलीस्ट हम लोग इस लेवल तक जा सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं। अभी भी मेरा सेम सेंटीमेंट है ऑन इथेरियम। इफ आई गो ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, अगेन आप यहाँ पर देख पाओगे इट्स अ क्लियर 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 बेयर फ्लैग दिख रहा है। पता नहीं क्यों पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री बुलिश बैठा हुआ है, बट आई थिंक ये एक काइंड ऑफ अ बेरिश सिनेरियो मेरे को दिख रहा है। बट एनीवे, हम लोग बाई प्लान कर सकते हैं जब अगर ये ट्रेंड लाइन, ये जो हमारा फ्लैग वो इनवैलिडेट हो जाए, तो हम लोग इसको बाई प्लान कर सकते हैं टुवर्ड्स एटलीस्ट दिस ट्रेंड लाइन। तब तक के लिए कोई बाई प्लान नहीं होगा। हाँ, अगर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ये वाले टारगेट के लिए आप एक शॉर्ट टर्म बाई कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। और मूविंग ऑन विद सोलाना, सोलाना में भी एज इन कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मार्केट इज ऑलमोस्ट द सेम जैसे कल वाले लेवल्स पर ही मार्केट था। एज यू कैन सी हियर, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर इस लेवल पर आया, और ये ट्रेंड लाइन की मैं अगर बात करूँ तो ट्रेंड लाइन को भी इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, और अब वो फाइनली इसको रीटेस्ट लेने के लिए आया। अगर हम लोगों को यहाँ पर सोलाना में इस लेवल का हाई ब्रेक होते हुए दिखता है, जैसे 147 का हाई अगर देखने के लिए मिलता है, तो इमीडिएटली हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 180 के आसपास हमको हमारा फर्स्ट टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप ये बहुत वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक्चुअली ये बहुत शॉर्ट वीडियो है बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, इसके लिए मैं जल्दी बना नहीं पाया, और आई एम रियली सॉरी फॉर क्रिएटिंग द वीडियो लेट। एनीवे, एंड आज न्यूज़ है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप न्यूज़ के टाइम पर बहुत अलर्ट होकर ट्रेड करिए प्लीज़। न्यूयॉर्क सेशन को अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड किए। आज जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।